मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग विशाल को जानते हैं, उन्हें पता है कि कभी भी वो ऐसे इंटेंशंस नहीं रखता है किसी भी वुमेन के लिए। वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, जो कि भारत की जनता को दिखा है। लोगों को पता चला कि उसके ऐसे इंटेंशंस नहीं थे। इसलिए आप अगर विशाल के कमेंट सेक्शन जाके खोलो, अगर वो गलत होता तो अभी उसको लोग गालियां दे रहे होते। वो आके उन्होंने बताया। अगर आपने देखा है, विशाल ने कहा था कि भाभी सुंदर दिखती है। अगर मैं आपको कहता हूँ आप मुझे सुंदर लगती हो, तो उसका अलग मतलब है। अगर मैं कहता हूँ आप मुझे पसंद हो, उसका अलग मतलब है। जी। तो दो बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों दोनों सेंटेंसेस में। आपको पायल ये नहीं दिखता है कि आपके पति ने क्या किया आपके साथ, आपके होते हुए आपको छोड़ के दूसरी बीवी ले आया। लेकिन आपको ये दिखता है कि मेरी सौतन को इसने सुंदर कह दिया। या तो आप जलती हो इस बात से कि मेरी सौतन को सुंदर कैसे कह दिया। अरमान भी मेरा नहीं हुआ, घर में भी मेरी तारीफें नहीं हुई। या तो ये आपका बहुत ही डर्टी गेम है, सिर्फ फेम और पैसे के लिए। ये क्रिमिनल्स घर के अंदर पहली बात तो है कैसे। अगर आप थोड़ी सी अगर रिसर्च की हो तो अरमान पे रेप केस है, पॉस्को लगा है। अभी हाथ में हमारे पास कुछ है नहीं जो क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या केस था, वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में अपने पास। तो चिट्टा ऐसे सबूतों के साथ खुलते हैं, ऐसे फेक एलिगेशंस नहीं लगाए जाते। एक तो रेपिस्ट घर के अंदर क्या कर रहा है। आई डोंट फील सेफ फॉर द वुमेन इन द हाउस। अलाउड नहीं है। तो जियो जैसे प्लेटफॉर्म से मैं बस आशा रखता हूँ, और बिग बॉस जैसे शो से कि ये वायलेंस को प्रमोट ना करे और अरमान को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाले। बाहर उसके साथ क्या लीगली हमको करना है वो हम करेंगे। हम उसकी तरह हम गुंडे नहीं, हम क्रिमिनल्स नहीं, हम हाथापाई नहीं करेंगे। बट एक लीगल सजा होती है किसी को पब्लिकली चाटा मारने की, वो उसको पूरी मिलेगी। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I am Vijay Tiwari and today I am joined by भाविन, जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं विशाल पांडे को, और जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 में। पिछले दिनों काफी कुछ उतार चढ़ाव और कंट्रोवर्सीज हो रही है घर के अंदर। कल के वीकेंड के वार के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से पायल ने एक हमला सा मोड़ लिया विशाल के ऊपर और काफी एलिगेशंस भी लगाए। क्योंकि भाविन उनको बहुत पहले से जानते हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं, तो आइए उनसे जानते हैं और उनका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर वो जानते हैं। तो भाविन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग विशाल को जानते हैं, उन्हें पता है कि कभी भी वो ऐसे इंटेंशंस नहीं रखता है किसी भी वुमेन के लिए। वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, जो कि भारत की जनता को दिखा है। लोगों को पता चला कि उसके ऐसे इंटेंशंस नहीं थे। इसलिए आप अगर विशाल के कमेंट सेक्शन जाके खोलो, अगर वो गलत होता तो अभी उसको लोग गालियां दे रहे होते। आप जियो के कमेंट्स खोलो, आप पायल, कृतिका, अरमान के कमेंट्स खोल लो, उनको गालियां पड़ रही है क्योंकि उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो साजिश रची विशाल के अगेंस्ट, जो विशाल ने शब्द नहीं बोले थे वो आके उन्होंने बताया। अगर आपने देखा है, विशाल ने कहा था कि भाभी सुंदर दिखती है। अगर मैं आपको कहता हूँ आप मुझे सुंदर लगती हो, उसका अलग मतलब है। अगर मैं कहता हूँ आप मुझे पसंद हो, उसका अलग मतलब है। जी। तो दो बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों दोनों सेंटेंसेस में। जो उसने कहा नहीं वो बताया जा रहा है, और बस ये तो गलत हो रहा है उसके, ऐसा लगता है ये तो गलत हुआ। आप वो भी कैसे लोग कर रहे हैं उसका गलत। कैसे लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व है क्या? ये कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो दो शादियां हो रही हैं एक साथ? इजंट इट अ क्राइम? आरंट दे क्रिमिनल्स इन अ जुरिसडिक्शन? भारत के संविधान में ये गुनाह है। आपको पायल ये नहीं दिखता है कि आपके पति ने क्या किया आपके साथ, आपके होते हुए आपको छोड़ के दूसरी बीवी ले आया। लेकिन आपको ये दिखता है कि मेरी सौतन को इसने सुंदर कह दिया। या तो आप जलती हो इस बात से कि मेरी सौतन को सुंदर कैसे कह दिया। अरमान भी मेरा नहीं हुआ, घर में भी मेरी तारीफें नहीं हुई। या तो ये आपका बहुत ही डर्टी गेम है, सिर्फ फेम और पैसे के लिए। ये क्या हो रहा है? मतलब ये क्रिमिनल्स घर के अंदर पहली बात तो है कैसे। अगर आप थोड़ी सी अगर रिसर्च की हो तो अरमान पे रेप केस है, पॉस्को लगा है। अभी हाथ में हमारे पास कुछ है नहीं जो क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या केस था, वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में अपने पास। तो चिट्टा ऐसे सबूतों के साथ खुलते हैं, ऐसे फेक एलिगेशंस नहीं लगाए जाते। एक तो रेपिस्ट घर के अंदर क्या कर रहा है। आई डोंट फील सेफ फॉर द वुमेन इन द हाउस। ये हाथ उठा रहा है लड़कों पे। आई डोंट फील सेफ फॉर माई ब्रदर। एक तो शो का बेसिक नियम है ना, आप किसी को मार नहीं सकते। या वायलेंस अलाउड नहीं है घर के अंदर।
अलाउड नहीं है। तो जियो जैसे प्लेटफॉर्म से मैं बस आशा रखता हूँ और बिग बॉस जैसे शो से कि ये वायलेंस को प्रमोट ना करे और अरमान को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाले। बाकी But उनसे लीगली भाविन, आपको क्या कहना है कि यूजुअली इससे पहले के सीजन्स में हमने देखा है कि जब भी ऐसी कोई वायलेंस वाली वारदात हुई है, घर के अंदर इंसिडेंट हुआ है, द फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया गया है उस इंसिडेंट के ऊपर और बाहर का रास्ता दिखाया गया कंटेस्टेंट को। लेकिन अगर ये एक दिन बीत चुका है कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद और तब भी कोई अभी तक खबर नहीं आई है अंदर से वेदर अरमान इज आउट ऑफ द हाउस या ही स्टिल इनसाइड, तो मतलब वो घर के अंदर ही होंगे अब तक। यही स्पेकुलेशन सब लगा रहे हैं। इतनी देरी नहीं होनी चाहिए? आपको लगता है कि अगर बेसिक रूल, इतना इंपॉर्टेंट रूल घर का टूटा है तो कार्रवाई भी तुरंत होनी चाहिए? हमको बस ये आशा है बिग बॉस से कि उसको जल्द से जल्द बाहर निकालो अरमान को। वो एक क्रिमिनल है घर के अंदर। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है शो से, मेकर्स से। गिला शिकवा बस अरमान से है कि उसको निकलना चाहिए बाहर। उसके साथ क्या लीगली हमको करना है वो हम करेंगे। हम उसकी तरह हम गुंडे नहीं, हम क्रिमिनल्स नहीं, हम हाथापाई नहीं करेंगे। बट एक लीगल सजा होती है किसी को पब्लिकली चाटा मारने की, वो उसको पूरी मिलेगी। इसलिए हादसा नहीं है जहाँ आप रेप पॉस्को से बच गए, आपने अपनी बीवी को मैनिपुलेट कर लिया होगा, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। बस और बिग बॉस से भी यही अरदास है कि उसको जल्द से घर से बाहर निकालो, क्योंकि ये हरकत अगर विशाल ने की होती तो उसके बाद क्या होता हम सब जानते हैं। विशाल ने आया होता तो एक दो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट, बट देयर इज अ वीडियो डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया जहां पर विशाल कृतिका को जिम वेयर में देखकर कहते नजर आ रहे हैं कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं। और उस समय नहीं कहेगा तो मतलब एक बीवी होते हुए वो दूसरी बीवी ले आया, उसकी बीवी को नजर नहीं आ रहा है। मैं ऐसी एक भी लड़की को नहीं जानता जो अपना पति शेयर कर सकती है। आप जानते हो किसी ऐसी एक भी लड़की को जानती हो? मैं आपसे नहीं जानते आप कि जो अपना पति शेयर कर ले। कोई चॉकलेट नहीं है, ये कोई गुड्डा गुड्डी नहीं है कि आप शेयर कर लो। मैं तो नहीं जानता। तो भाग्यशाली कहोगे ना ऐसे मर्द को कि जिसकी बीवी मान नहीं, बट वो शायद उस पे कमेंट नहीं था, वो कमेंट था कृतिका को देखकर। बस नजरिए की बात है। मेरी नजरिए में मुझे लगता है कि वो इस पे कमेंट था कि यार भाई यार भाग्यशाली है वही ये बीवी को दिखाने। ये हाइट्स ऑफ मैनिपुलेशन, राइट? अब ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान, क्रिमिनल थिंकिंग रखने वाला, मुझे तो वो दिखाई देता है। राइट। बुलाया। आपकी कोई बात हुई भाविन विशाल के पेरेंट्स से? क्योंकि वो जब घर के अंदर भी जा रहे थे, मेरी बात हुई उनसे और मुझे पता है कि वो अपने मॉम से और उनकी मॉम उनसे कितनी अटैच्ड हैं। तो उनसे कोई बात हुई है फैमिली से? बिकॉज आई एम श्योर दे मस्ट बी रियली वरीड अबाउट हिम। मेरे उसके पापा से बात हुई है। हम बस वेट कर रहे हैं आज क्या टेलीकास्ट करते हैं। अरमान किस तरीके से दिखाते हैं, क्या फाइट हुई है, क्या स्लैप हुआ है। निकालना तो पड़ेगा अरमान को घर से बिग बॉस के। वी आर वेटिंग फॉर टेलीकास्ट। उसके बाद हम जो भी लीगल एक्शंस लेने होंगे हम बट आप लोगों ने अरमान के खिलाफ, या आप लोगों ने कुछ सोचा है कि अगर सपोज ऐसी कोई सजा होती है कि उनको शायद पूरे सीजन के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि गेम किस तरीके से हर सीजन चेंज होता है। कभी कभी कंटेस्टेंट वायलेंट होने के बावजूद उनको पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है, बट दे आर स्टिल केप्ट इनसाइड द हाउस। अगर ऐसी कोई सजा हुई तो आप फिर तो विशाल को भी मौका दो, एक चांटा विशाल मार ले अरमान को, और विशाल को भी नॉमिनेट रखो पूरे सीजन के लिए। हम बचा लेंगे विशाल को, राइट, वोट करके, है ना? फिर तो बराबरी का होना चाहिए ना। बिल्कुल अग्री। और विशाल ऐसे टाइम पे चांटा मारा उसने जब विशाल इतना लो था। हम सब देख सकते हैं वो टूटा हुआ था एपिसोड के बाद कि उसके साथ क्या हो गया, और ऐसे वक्त आगे किसी ने चांटा मार दिया उसको। ये तो बर्दाश्त के बाहर है। But I also want to know what was your reaction when you first heard about the news that अरमान ने हाथ उठा दिया? What was your reaction? Because आप लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा कि ये हमने इसलिए नहीं भेजा है उसको वहां पे, मार खाने के लिए नहीं भेजा है। आप करो, उसका मनोबल तोड़ो। आपका जो भी शो का पैटर्न है आप करिए। आपको जो भी जरूरी है एक कंटेस्टेंट का मनोबल तोड़ने के लिए आप कुछ भी करो,
उसका मजाक उड़ाओ, जो भी करो वो सह लेगा, बट हमने उसको इसलिए नहीं भेजा है, मार खाने के लिए नहीं भेजा, वो भी एक ऐसे ऐसे नीच क्वालिटी के इंसान के साथ। वो एक नीच क्वालिटी का इंसान है, मानो ना मानो, उसको हम हीरो नहीं दिखा सकते हमारे टेलीविजन पे। गंदा इंसान है वो, एक गंदा इंसान है। ये क्या कर रहा है यार वो, ये मुझे लगता है ये सब सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए है, ये सब शादी वाली तीनों बस पैसे कमाना चाहते हैं, वरना मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता कोई लड़की अपना हस्बैंड शेयर कर ले। और आपको लगता है ऐसे मौके पे लवकेश को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या करता, वो भी डर गया था। हाँ, वो भी डर गया था, वो वीकेंड का वार है, लड़की बोल रही है, तो वो भी डर गया। क्या ही करता, अगर हाँ नॉमिनेशन से बचाने वाला तो बचा लेता उसको, विशाल को। बट ये अलग ही उस सिनेरियो में सब एक तो भूल गए सब बात की विशाल ने सुंदर बोला था। मुझे तो लगता है कि बिग बॉस की इतनी बड़ी जो टीम है वो कैसे भूल गई ये बात, उनको दिखाई नहीं दिया कि विशाल ने सुंदर बोला था और ये शब पलट रही है, उन्होंने होने कैसे दिया। आपको लगता है किसी को इंटरप्ट करना चाहिए था मेकर्स के तरफ से या अनिल कपूर के तरफ? 100% करना चाहिए था कि नहीं सर ये नहीं बोला था इसने, ये गलत बोल रही है पायल आके। किसी एक लड़के की इमेज की तो वाट लगा दी आपने। ट्रू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अपार्ट फ्रॉम दिस सिनेरियो? अगर आप अब तक की जर्नी देखते आए हैं विशाल की, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कोई सजेशन नहीं देना चाहता, वो जैसा खेल रहा है अच्छा खेल रहा है, अपने हिसाब से खेले, उसको हम बाहर से सपोर्ट करते रहेंगे। और बस यही मेरा बिग बॉस से यही निवेदन है कि अरमान को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालिए। और जिस तरीके से काफी लोग, नॉट जस्ट यू, बहुत सारे सेलिब्रिटीज दे हैव कम आउट एंड सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया है कि कहीं ना कहीं ये शो जो है वो पॉलीगमी को बढ़ावा दे रहा है, कि एक आदमी को पूरा हक है कि वो दो बीवियां रख सकता है, और ये बहुत ही गलत नैरेटिव जो है, वो मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। डू यू ऑल्सो अग्री विद इट? 100%। एक लड़की अगर ये कर रही होती तो क्या उसको इतना प्रेस किया जाता शो में? एक लड़की अगर उसके 2 पतियों को लेके आ जाती तो क्या सोच रहे होते भारत की जनता? आप समझ सकती है ना। तो लड़कों के साथ ऐसा क्यों, अलग व्यवहार क्यों? उसको हीरो क्यों बना रहे हम, सरपंच क्यों बना रहे गांव का? उसकी सुनी क्यों जा रही है इतना? लड़की की कोई रिस्पेक्ट करता अगर लड़की ऐसा करती तो? नहीं करता। तो गलत लोगों को शो मिले हैं, अपना स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। अरमान ने खुद कहा भी कि अगर पायल करती तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। देखो ये सही है, वो दोगलापन है, बस दोगलापन। खुद करो तो रास लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर लीला। राइट। आपको बिफोर रैपिंग अप, आपको क्या लगता है कि विशाल के कौन सही फ्रेंड्स हैं जिनको उन्हें सच में ट्रस्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि शो में, मैं देखा नहीं है यार, लेकिन जो कहते हैं लवकेश दोस्त है, मुझे लगता है उसका साथ देगा। राइट। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं भावे ऑन द एंटायर मैटर, ऑन हिज जर्नी? अच्छी जर्नी है, और जो स्ट्रांग होता है उसको ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि मनोबल तोड़ना ही पड़ेगा वरना दूसरे लोग दिखेंगे नहीं। और आई थिंक ही विल ब्रिंग बैक द ट्रॉफी होम, he'll come back stronger। उसके साथ जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है, और चांटे पे मुझे लगता है अरमान को बाहर निकालेंगे, वो निकालना चाहिए। लेट्स होप एंड लेट्स सी कि आज रात को एपिसोड में क्या होता है या व्हाट डिसीजन विल बी टेकन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Yes. Thank you so much and take care of yourself. Bye. Thank you.